एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 19 अप्रैल 2021। ठीक है। सबसे फर्स्ट है बच्चों टॉपिक आपका घातांक के नियम। तो इसमें बच्चों जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दी गई है, एक 5 लिखा है, उसके ऊपर 7 लिखा है। तो जो 5 है इसको हम आधार यानी कि बेस पढ़ते हैं, और जो 7 है उसको एक्सपोनेंट पावर या फिर हिंदी में घातांक पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए 5 नियम दिए गए हैं, हम नियमों को देख लेते हैं। जैसे पहला नियम है, अगर आपकी दोनों बेस, ठीक है, अगर जो बेस होता है बच्चों यानी जो आधार होता है वो एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो आधार दिए गए हैं 3 और 3, और इसके ऊपर आपकी घात दी गई है कुछ इस तरह से, और बीच में गुणा का निशान लगा है। तो ऐसे टाइम पे हम एक ही बार आधार लिखते हैं और ऊपर के जो दोनों हमारे घात होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो उसका आंसर आ गया 3 की घात 5। ठीक है। अगर आपका बेस एक जैसा होता है बच्चों और उसके बीच में गुणा का निशान लगा होता है तो हम हमेशा घात को जोड़ देते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर रूल नंबर 2 है बच्चों, अगर घात की घात दी रखी है, जैसे मान लीजिए 2 की घात दी है 3 और इसके ऊपर फिर से 2 दिया है, तो ऐसे में हम घातों को गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6। फिर अगला नियम दिया गया है, अगर भाग होता है, अगर आपका आधार एक जैसा है और भाग दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 की घात 3 है और यहाँ पर आपका भाग फिर 2 की घात 1 है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप क्या करोगे, 3 में से 1 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2 की घात 2। ठीक है। तो अगर भाग दिया होता है तो हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद अगला है बच्चों, अगर आधार एक जैसा होता है आपका, सॉरी, आधार अगर अलग अलग होता है, जैसे 2 गुणे 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा आधार ही अलग है और ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो घात लगी हुई है वो सेम टू सेम है, तो ऐसे हैं में हम आधार को ही गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे घात कितनी आ गई, 3 की 3 ही आ गई। इसके अलावा रूल नंबर 5 है बच्चों आपका, कि अगर किसी भी संख्या की जो घात होती है, अगर किसी भी संख्या की जो घात होती है अगर वो 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ओके, समझ गए आप लोग। फर्स्ट है कि अगर आपका आधार एक जैसा है तो घातांक हमारे क्या हो जाते हैं, वो जोड़ जाते हैं अगर बीच में गुणा का निशान लगा हो। अगर भाग का निशान लगा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, गुणा का निशान लगा है तो प्लस लगा है। अगर घात के ऊपर घात है तो हम गुणा कर देते हैं। अगर दोनों आधार अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में हम आधार को ही गुणा कर देते हैं। और फिफ्थ था आपका, अगर 0 लगा हुआ है किसी का भी घात तो उसका आंसर 1 ही आता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको यहाँ से सॉल्व कर लेना बच्चों। अब तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे आधार एक जैसा है तो क्या करेंगे, हम दोनों घात को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 17 की पावर 7। उसी तरह से घात के ऊपर घात दी गई है तो दोनों घात को गुणा कर देंगे तो आंसर आ गया 5 की पावर 14। अगला दिया गया है, ये डिवाइड में है, ठीक है, तो हम आधार को एक ही बार लिखते हैं और उसके ऊपर 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 9 की पावर 6। उसके बाद अगला है 3 है और 5 है, दोनों आधार ही हमारे अलग हो गए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, आधार का गुणा कर देंगे, उसकी पावर जो है वो की वही लगा देंगे, पावर एक जैसी है ना, खाली आधार ही तो अलग है। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, 11 की पावर कितनी दी है, 0 दी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, अगर किसी भी अंडर रूट के क्वेश्चंस को, ठीक है, किसी भी अंडर रूट के क्वेश्चंस को बाहर निकालना हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर यहाँ पे मान लीजिए 7 है, यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं दी गई है अंडर रूट के, यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं दी है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पर 2 है। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो बात अलग है। और इसको अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं तो आपको ये क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे अंडर रूट 7 है, ठीक है, तो अगर इसे अंडर रूट से हटाना है तो हम 7 की पावर लगाएंगे 1/2, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा अंदर से यानी अंडर रूट के अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद जैसे 11 है तो 11 की यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर हम 1/3 ही लिखेंगे। ठीक है, यही ध्यान रखना है बच्चों, आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर अंडर रूट के कोने पर दिया हुआ है तो हम वही लिखेंगे, अदरवाइज हम 2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 14 है, अंडर रूट 14 है और यहाँ पर 4 दिया है, तो आप जब इसको बाहर निकालोगे तो 14 और यहाँ पे जो घातांक है वो यहाँ पर लिखोगे 1/4। ठीक है, अगर नहीं दिया होता कुछ तो हम 1/2 लिख देते। ठीक है। अब नेक्स्ट है अंडर रूट 5 है और इसकी घात दे दी है आपकी 3, तो हम पहले अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे तो ये ये अंडर रूट 5 है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इसकी घात कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा 3/2। 5 की घात कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है 4, ठीक है। इसमें 13 है बच्चों और इसकी घात दी हुई है आपकी 3, ठीक है। और इस पूरे का आपको ये 5, इस पूरे का जो घात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 13 और यहाँ पे 1/3 इंटू 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 13 5/3, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही। तो इसे आप यहाँ से सॉल्व कर लेना। सबसे फर्स्ट है आपका कि 3 है और 3 दो बेस हैं आपके और इसकी घात दी हुई है 1/3 और 2/3, ठीक है। तो आप इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। हमने देखा था ना कि अगर गुणा का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3। तो 3/3 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट है सेकेंड, ठीक है, 5 की पावर 3 दी गई है और फिर पावर की पावर दी गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 3/5, ओके। फिर नेक्स्ट दिया गया है डिवाइड है। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड में हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 1/5। तो इसका आंसर आ गया 5 और 1/5, ओके। और उसके बाद लास्ट है बच्चों कि दोनों में हमारा जो बेस है वही अलग अलग है। तो बेस अलग अलग है तो लिख देंगे, 2 का गुणा 3 से कर देंगे तो 6 आ गया, उसकी घात कितनी आ गई, 1/9 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 1 2 3 इस तरह से डाल के, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों।